हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अष्टदिग्गज में। काफ़ी मित्रों की समस्या थी कि मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के पेपर सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन नाइन्थ और फर्स्ट ईयर वालों ने आकर कहा कि सर मुझे अर्धवार्षिक के पेपर आने वाले हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं मित्रों कि जो आपके पेपर आने वाले हैं उसी के सिलेबस से मैं आपको जो क्वेश्चन बताऊँगा वो है क्लास नाइन्थ का, और विषय है आपका हिंदी है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि खड़ी बोली हिंदी का प्रथम रचना का नाम लिखिए। मित्रों, आप सभी जब जानते हैं खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना का नाम क्या है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें क्या है। दूसरा है भारतेंदु युग के किन्हीं दो निबंधकारों के नाम लिखिए। गा है ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन सी प्रताप नारायण मिश्र, ऑप्शन डी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। उसके बाद में घा आपका आता है द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है। डा है मंत्र पाठ के लेखक का नाम लिखिए। दूसरे का है आदिकाल के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। खा है भक्ति काल की किन्हीं दो प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। गा है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तीसरा का है आपका निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मर्द की जबान, बात का उदय स्थान और गाड़ी का पहिया चलता फिरता ही रहता है। आज जो बात है डॉट 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 पापी पेट के लिए, ये आपको बताना है कि इसके प्रश्न जो दिए गए होते हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको लिखना होता है, यानी लेखक का नाम, पाठ का नाम। उसके बाद में आपको रेखांकित अंक की व्याख्या करना होता है। फिर तीसरा है लेखक के किसे नियमों का उल्लंघन नहीं माना है, यानी लेखक ने जो नियम है उनका उल्लंघन नहीं माना है। ऊपर से पढ़कर आपको नीचे आंसर देना होता है। इसके बाद में खा है तोते को शिक्षा देने का काम राजा के भांजे को मिला। डॉट 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 करके आपको पीटीओ का मतलब होता है प्लीज टर्न ओवर। इसके बाद जो मित्रों आएगा वो आपका ये है डॉट 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 करके अपने अपने घर गए। फिर ये प्रश्न उसी प्रकार हैं जो प्रश्न एक की भांति उसमें दिए गए हैं। उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखना है, रेखांकित अंशों की व्याख्या करना है, तोते को शिक्षा देने का काम किसे मिला। चौथा है निम्नलिखित पदांशों में से किसी एक की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य के तत्व लिखिए। पॉइंट बी नोटेड, काव्य सौंदर्य के तत्व का मतलब है कि आपको इसमें रस, छंद और अलंकार के बारे में आपको लिखना है, यानी रस छंद अलंकार। टूटे सुजन मना ये जो टूटे सौ बार, रहीमन फिरी फिरी पोइये टूटी मुक्ताहार। कहा है जीवन की लंबी यात्रा में खोए भी हैं मिल जाते, जीवन है तो कभी मिलन है कट जाती दुख की रातें। श्रद्धा रुकी कुमार श्रांत था, मिलता है विश्राम भई, चली इड़ा के साथ जहाँ पर वृद्धि शिखा प्रज्वलित रही। इसके आपको देना है, यानी संदर्भ, पाठ के लेखक का नाम और किस भी प्रसंग से लिया गया है। कहा है निम्नलिखित निम्नांकित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए तथा उसकी एक रचना लिखिए। पंडित प्रताप नारायण मिश्र, मुंशी प्रेमचंद, धर्मवीर भारती। कहा है निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं इसकी रचना लिखिए। कबीरदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। फिर उसके बाद में आपका है संस्कृत सॉरी हाँ निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। रामदास नारायणपुरे निवसत, सा नित्य ब्रह्म मूर्ते उत्थाय नित्ता कर्माणि। डॉट 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 करके आपको धन्माय पूर्णमस्ती तक इसका आपका संदर्भ में संदर्भ लिखना है कि इसके पाठ कौन से पाठ से लिया गया है। फिर अथवा में आपका एक मित्रों क्वेश्चन और है, वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जो आपका अथवा में क्वेश्चन है वो ये है, बरमे के गुड़ी पुत्रो नाचा मूर्ख स्तैरपी, एकच्छ चंद्र स्तंभो हस्ती नाचा तारा गणेरपी। फिर आपको कहा है ये जो क्वेश्चन है ये आपका मित्रों जो है सातवें का है। अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक आपको लिखना है जो नाइन्थ के सिलेबस में हो और इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो इस प्रश्न पत्र में ना हो वो आपको लिखना है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न के उत्तर संस्कृत में दीजिए, यानी राम कस्मिन वन से उत्पन्न आसीत। और इसके बाद में जो मित्रों आपका है वो है नारायणपुरे कौ निवसता, क्रोध केन जयते, श्री कृष्ण मातुल का आसीत। नए मेहमान एकांकी का संक्षिप्त सारांश लिखना है, या अथवा में दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाई का चरित्र चित्रण करना है, यानी पन्नाधाई कौन थी, उनके चरित्र की क्या विशेषता थी उसके बारे में लिखना है। फिर आपका आएगा व्याकरण। ये जो व्याकरण है ये नौवें का प्रश्न है आपका। दोहात अथवा चौपाई के लक्षण उदाहरण सहित लिखना है। वीर रस अथवा सिंगार रस की परिभाषा लिखनी है। अनुप्रास तथा श्लेष अलंकार की परिभाषा लिखनी है। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के तद्भव रूप लिखिए, आम्र, दधि, कूप, अष्ट। उसके बाद में आपको खा आएगा
ये है मित्रों 10वें का खा। निम्नलिखित में से किन्हीं दो के समास विग्रह करें और समास का नाम बताइए। आजीवन, यथाशक्ति, बाड़ाहत, राजपुरुष। खा आपका आएगा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के दो पर्यायवाची लिखिए। कमल, घोड़ा, नेत्र। और इसके बाद में है आपका प्लीज टर्न ओवर, यानी पीटीओ करना है। ये आपके क्वेश्चन आप रट लीजिएगा, जरूर आपको मिलेंगे। इसके बाद में घा है निम्न, ये जो है ये 10वें का घा है। निम्नलिखित मुहावरों एवं लोकोक्तियों में से किन्हीं दो का अर्थ एवं वाक्य लिखिए। यानी ऊँट के मुंह में जीरा, आँख का तारा, अपना उल्लू सीधा करना, आँख का अंधा, नाम नयन सुख। 11वें का है निम्नलिखित में से किन्हीं दो के संधि कीजिए और संधि का नाम लिखिए। यानी देवालय, विद्या प्लस आलय, रामा प्लस ईश, पर प्लस उपकार। संधि कीजिए, संधि भी आपको करना है और आपको संधि का नाम भी बताना है कि दीर्घ है, यड़ है, जो भी संधि होती हो। और 11वां का खा है निम्नलिखित शब्दों में से किसी दो की विभक्ति का एक वचन बताइए। रामस, सेकंड माया, थर्ड हरो, चौथा भानवे। गा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो धातु के लट्लकार के उत्तम पुरुष के बहुवचन के रूप में लिखिए। गम, भू, क्र। निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। राम जाता है, सीता गाना गाती है। तीसरा है मोहन पैर से लंगड़ा है। चौथा है वे दोनों जाते हैं। खा है शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। कि मित्रों आपका हो गया 70 नंबर का कंप्लीट पूरा। इसमें से जरूर आप, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही पेपर आएगा, लेकिन आप ऐसे सिलेबस में पढ़िएगा तो आपको पक्का से पक्का आपको 70 में से 65 या 68 नंबर आपको पक्का हो जाएंगे, आप अगर इस तरीके से तैयारी करेंगे। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, हिंदी पद साहित्य का इतिहास रट डालिएगा। और कोई भी समस्या हो आपको हिंदी में, अभी मैं आपको और भी पेपर लाऊंगा, तो कोई भी समस्या हो कोई भी सब्जेक्ट में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और आप जहाँ से भी हैं अपने आसपास का नाम या गांव का नाम या शहर का नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। जय हिंद।